हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग विक्रम इंजीनियरिंग का एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी को इंटरेस्टिंग क्या बनाती है मेरे नजर में। तो सबसे पहले देख लो, ये कंपनी आज के टाइम पे सिर्फ 20 के पी पे अवेलेबल है। और इस कंपनी में एक्चुअली में है कौन कौन, यहाँ पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में आकर देखोगे तो आपको आशीष अग्रवाल जी दिखेंगे, आशीष कचोलिया जी भी दिखेंगे और उसके अलावा आपको मुकुल महावीर अग्रवाल जी भी दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको तीन बड़े बड़े इन्वेस्टर दिख रहे हैं, एक कंपनी जो आज के टाइम पे 19 के पी पे अवेलेबल है और ये कंपनी में तीन तीन आपको एस इन्वेस्टर दिख रहे हैं। उसके अलावा क्या इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से दिस कंपनी कैन ग्रो एट अ सीएजीआर ऑफ 60-70% फॉर 2 इयर्स। अगले 2 साल के लिए ये कंपनी 60 से 70% के सीजीआर से ग्रो कर सकती है। बॉटम लाइन को मैं प्रॉफिट का बात कर रहा हूं, मैं आपको रेवेन्यू का बात नहीं कर रहा हूं, इस बात पे ध्यान देना। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कंपनी के बारे में आपको, लेकिन फिलहाल ये समझो ये कंपनी एक इंटरेस्टिंग डील हो सकती है। यहाँ पे काफी बड़े बड़े एस इन्वेस्टर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आशीष कचोलिया, आशीष अग्रवाल, उसके बाद आपको मुकुल अग्रवाल जी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको कंपनी का काम समझाता हूं, क्योंकि कंपनी का काम बिना समझे हम लोग इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। कंपनी का काम समझेंगे तो ही हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा बुरे वक्त में किसी भी कंपनी को होल्ड करने का। तो चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको विक्रम इंजीनियरिंग के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। तो सबसे पहले समझो इनका बिजनेस मॉडल क्या क्या है। देखो, ये एक ईपीसी वाली कंपनी है। ईपीसी का मतलब क्या होता है? आपको इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल ले लो, एक सोलर प्लांट को बनाना है, इनका रेवेन्यू का सोर्स सोलर ईपीसी से भी आता है। दैट इज जो सोलर प्लांट वगैरह बनता है वो ये लोग बनाते हैं। अब मैं आपको ईपीसी सोलर प्लांट के एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, सोलर प्लांट जो बनेगा उसमें सोलर मॉड्यूल लगेगा, उसमें ट्रांसफॉर्मर्स लगेगा, उसमें इन्वर्टर्स लगेगा, बहुत सारे माउंटिंग स्ट्रक्चर सब लगेगा जिसपे आप सोलर को खड़ा करोगे। फिर आपको बहुत सारे वायर्स वगैरह लगेंगे। तो कौन सा चीज कहां पे लगेगा, ट्रांसफार्मर को कहां लगाना है, इन्वर्टर्स को कहां निकालना है, पावर को कैसे बाहर लेके जाना है, डिलीवर करना है, ये सब आपको इंजीनियरिंग हो गया है, डिजाइन वगैरह का काम। ई फॉर इंजीनियरिंग मतलब आपको समझ में आएगा ई क्या है। पी का मतलब हो गया प्रोक्यूरमेंट। इन्होंने डिजाइन कर लिया कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाएंगे, यहाँ पे इन्वर्टर लगाएंगे, यहाँ पे आपको सोलर मॉड्यूल लगाएंगे। तो उसके बाद इसको खरीद के भी तो लाना है, प्रोक्यूर भी तो करना है। दैट पार्ट इज कॉल्ड ई पी का पी, ठीक है, प्रोक्योरमेंट। एंड थर्ड है आपको कंस्ट्रक्शन। जब इंजीनियरिंग कर लिया हमने, प्रोक्योर कर लिया, तो बचा क्या? प्लांट को कंस्ट्रक्ट करना। दैट इज ईपीसी, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और ये लोग क्या है? टर्नकी कॉन्ट्रैक्टर फॉर सेंट्रल एंड स्टेट पीएसयू। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं और काम करते हैं। और वो काम क्या है? ये लोग सोलर ईपीसी का काम करते हैं। और फोकसेस ऑन यूटिलिटी सेक्टर विथ पीएसयू एंड प्राइवेट एंटिटीज वगैरह। आई होप कि आपको ये सब समझ में आएगा। बेसिकली ये लोग आपको सरकार के लिए ईपीसी वगैरह का काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में करते हैं, रेलवे में करते हैं, सोलर में करते हैं, और रेलवे थोड़ा सा है। उसके अलावा ये लोग पावर का भी काम करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। ये कंपनी का पास्ट था ईपीसी, ये कंपनी के पास रहेगा ईपीसी, और कंपनी मूव कर रही है एक डेवलपर मॉडल में। देखो क्या होता है यहाँ पे। ईपीसी का मतलब क्या हुआ कि किसी कंपनी ने, फॉर एग्जांपल अडानी ने इनको बोला कि तुम ना मेरे लिए 1 गीगावाट का सोलर प्लांट बना दो, तो ये बना के हैंड ओवर कर दिए। टर्नकी का मतलब कि सोलर प्लांट बना के देगी, अदानी वाले आएंगे, चाबी लगाएंगे, ताला खोलेंगे, पावर तैयार, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ डेवलपर मोड में, कि ये लोग खुद क्या पैसा लेंगे, खुद के पैसे से जाके आपको सोलर प्लांट बनाएंगे और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सेल करेंगे। तो ये कंपनी जो कि इतिहास में एक एजुकेशन लेड मॉडल पे काम किया करती थी, ईपीसी मॉडल पे काम किया करती थी, अब ये एनवीटी लेड लेड मॉडल पे जाने वाली है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या करेंगे? सोलर प्लांट बनाएंगे, खुद के पैसे से लगाएंगे, थोड़ा पैसा उठाएंगे, तो डिफरेंट तरीके से ये एक सोलर प्लांट बनाएंगे, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और सेल करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। और यहाँ पे मार्जिन अच्छा होता है, 20 से 25% प्रॉफिट मार्जिन तो आराम से होता है। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूं और डिटेल में जाता हूं। एक चीज थोड़ा आपको पहले दिखा देता हूं मैं। देखो, ये ना कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट आपको सेगमेंट है। कंपनी कहां कहां काम करती है? सोलर,
पावर सेक्टर में, वाटर में, रेलवे में। सबसे बड़ा है सोलर, तब है पावर। ये का पावर सेगमेंट का काम है ना, वो बहुत नीश है। तो आप मुझसे पूछोगे ना कंपनी की मोट क्या है, कंपनी को औरों से अलग क्या बनाती है, वो है इनका पावर सेगमेंट का काम। और ये जो आपको सोलर के लिए एनवीटी मॉडल वाला काम करने वाले, ये इस कंपनी को अलग बनाती है। पावर वाला काम क्यों? क्योंकि ये लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सेगमेंट में काम करते हैं। और वाटर में ये थोड़ा थोड़ा आपको वाटर को स्लो डाउन कर रहे हैं, और रेलवे को पुश करेंगे फ्यूचर में, एंड डेटा सेंटर को पुश करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पार्ट में बताना भूल गया, ये कंपनी सोलर में है, पावर में है, रेलवे में जाने को देख रही है, और डेटा सेंटर में भी जाने को देख रही है। कंपनी का ऑर्डर बुक भी आज के टाइम पे तगड़ा है। अब मैं वापस जाता हूं कंपनी के बिजनेस में। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कंपनी का जो सबसे बड़ा बिजनेस रेवेन्यू का सोर्स है वो है आपको सोलर सेगमेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, ईपीसी का काम करते हैं, किसी और के लिए सोलर प्लांट बनाएंगे, और ये धीरे धीरे आपको एसेट वाले उसमें जा रहे हैं। एसेट वाले उसमें जाने का मतलब क्या है, ये अपने पैसे से सोलर प्लांट बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वहां से सेल करेंगे। तो अब इनका सोलर ईपीसी पे आता है, सर्टिफाइड फॉर यूटिलिटी सिस्टम अप टू 2 गीगावाट पी एंड बैलेंस ऑफ प्लांट 1 गीगावाट। मतलब 2 गीगावाट तक का बना सकते हैं। बैलेंस ऑफ सिस्टम का मतलब क्या था, देखो ये इट इज अ काइंड ऑफ आपको सोलर ईपीसी, जहां पे मान लो अदानी ने इनको अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुम मेरे लिए, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं ठीक है अदानी का, अदानी ने बोला कि तुम मेरे लिए 1 गीगावाट का सोलर प्लांट बनाओ, तो अदानी क्या बोलेगी, तुम दूसरे से नहीं, तुमको मैं मॉड्यूल खरीद के देता हूं। बैलेंस ऑफ प्लांट में जो पावर जनरेटिंग यूनिट होता है वो वही कंपनी देती है जो कि इनको ऑर्डर दे रही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो यहां पे क्या करेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर प्लांट लेआउट एंड इंजीनियरिंग, ऑलरेडी जो मैं आपको बता चुका हूं कि ये लोग आपको ईपीसी में क्या करते हैं, प्लांट का लेआउट करेंगे, सब कुछ प्रोक्योर करेंगे, एंड आपको वहां से कंस्ट्रक्ट करके पावर को बाहर निकालेंगे। डेवलपर में क्या है, यही चीज ये करेंगे, लेकिन अपने पैसे से करेंगे। ठीक है, और यहां पे इनका टारगेट है लगभग आपको 500 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू जनरेट करने का FY 28 से। आगे जाऊंगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा। यहां पे देखो क्या लिखा है, स्ट्रेटेजिक प्राइवेट टू इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर भाया एनओपीएल सोलर प्रोजेक्ट। देखो एनओपीएल जो है ना, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, जिनको रिसेंटली इन्होंने एक्वायर किया है, उनके थ्रू ये लोग आपको ये एसेट वाला काम करेंगे, एसेट डेवलप करेंगे। एक्चुअली में ये वो कंपनी है जिनको इन्होंने एक्वायर किया, इनके नाम पे एसेट रहेगा, और ये कंपनी इनको ईपीसी का ऑर्डर देगी। आई होप कि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा एक बार रिपीट करके सुन लेना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपको सोलर प्लांट ये लोग बना रहे हैं इतना का, वो कहां से फंड करें, क्योंकि आप एक बात समझो, 1 मेगावाट का सोलर प्लांट के लिए आपको चाहिए 3.5 से 4.5 करोड़ रुपया कम से कम। तो ये जो इतना बड़ा प्लांट बना रहे हैं, कैपेक्स तो बहुत इंटेंसिव चाहिए, तो उसके लिए पैसा कहां से लेके आ रहे हैं। टोटल कैपेक्स रिक्वायरमेंट है 4200 करोड़। यहाँ का इतना ये डेप्ट लेंगे, और यहाँ पे सॉवरेन ग्रांट मिलेगा इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 1017 करोड़ के आसपास का। और सबसे मजे की बात क्या है कि इनका ऑलरेडी 25 ईयर का पीपीए साइन हो चुका है, ये बात ध्यान देना। और टैरिफ क्या है, ₹3 पर यूनिट के आसपास का, इतना समझ लो। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, ऑलरेडी पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है, देखो तुमको बोला गया है कि सोलर प्लांट बनाओ, लेकिन पावर परचेज एग्रीमेंट अगर साइन हो गया है तो कोई तुमको लोन आराम से दे सकता है, क्योंकि तुमको पता है कि ये कंपनी तुमसे अब पावर खरीदेगी ही। तो इनका मतलब ये हुआ कि गारंटीड पावर परचेजर इनको मिल चुका है, इनको ये प्लांट बनाने में अब दिक्कत नहीं होगा, बैंक भी लोन दे देगी, इनको फंड उठाने में अब दिक्कत नहीं होने वाला है। एंड लगभग ये ₹3 पर यूनिट के हिसाब से वहां से सेल करेंगे। दैट्स ऑल। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, फंडिंग स्ट्रेटजी वगैरह क्या है इनका, एंड मैनेजमेंट का क्या कमेंट्री है उस पे। देखो मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि एक एक बिजनेस वर्टिकल पे मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। ये कंपनी का एक मोट है कि कंपनी पहले एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हुआ करती थी, अब कंपनी एसेट ऑनर बनने जा रही है। वो उसका एसेट क्या होगा, एक सोलर फार्म, जहां से वो ₹3 पर यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे। और उसका ऑलरेडी 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हो चुका है, MSEDCL। आई थिंक ये महाराष्ट्र स्टेट का है, एक बार देख लेता हूं मैं, फुल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करके कुछ होगा फुल फॉर्म।
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इनका एग्रीमेंट साइन हो चुका है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं फंडिंग स्ट्रेटजी क्या है। देखो मैनेजमेंट ने क्लियर कट बोला कि हम लोग आपको अपना इक्विटी डाइल्यूट नहीं करेंगे। हमारे लिए माइनॉरिटी शेयरहोल्डर के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इक्विटी डाइल्यूट ना हो, क्योंकि क्या है ना कि हमारा वैल्यू गिर जाएगा। देखो आपको अगर ये सब डिटेल में समझना है ना, इक्विटी डाइल्यूशन क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, पिग रेशियो क्या होता है, एआई का कैसे यूज करना है, तो आप मेरा ये ऑनलाइन सेशन वाला ले लेना। इट्स जस्ट 3499। यहाँ पे मैंने क्या क्या सिखाया है, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सिखाया है, और यहाँ पे मैंने एक ट्रेडिंग टेक्निक भी सिखाया है जो आपको 20 से 25% का सीएजीआर बना के दे सकता है अगर आप डिसिप्लिन से करो। फिर उसके बाद मैंने अपना इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क वगैरह सिखाया है। फिर एआई का कैसे यूज करें ये भी मैंने बताया है उसी में, और बहुत अच्छे से यूज करना सिखाया है। और मैं कंपनी को वैल्यूएशन कैसे करता हूं, देखो आपने मेरा अगर पुराना वीडियोस वगैरह देखा होगा तो आपने पाया होगा कि मैं कंपनी को वैल्यूएशन बहुत सही तरीके से करता हूं। तो ये सब मैंने सिखाया है। और मैंने कुछ लाइव एग्जांपल्स देके कंपनी का फॉरवर्ड कैलकुलेशंस भी करना सिखाया है। उसके अलावा कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढे, और जब अपॉर्चुनिटी को ढूंढ ही लिया है तो कैसे बाइंग एंड सेलिंग को एग्जीक्यूट करें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाइंग एंड सेलिंग। तो आप क्या करना है, यहाँ पे जाके रजिस्टर कर देना, यूपीआई पे कर देना, फिर वहां पे नेम वगैरह दे देना, मैं आपके साथ डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन्होंने बोला कि हम लोग इक्विटी को डाइल्यूट नहीं करेंगे, और हमारा सेकेंडरी सोर्स भी यहाँ पे आपको मिल चुका है। अगर इंस्टीट्यूशनल रोल आउट में दिक्कत हुआ तो हमारे पास दूसरा सोर्स ऑफ फंडिंग अवेलेबल है, विच इज आई थिंक इज अ गुड डील। आप इसमें रीड कर लेना। आई थिंक इट मेक सेंस, क्योंकि देखो पहली बात तो ऑलरेडी पीपीए साइन हो चुका है, तो चांसेस बहुत हाई है कि इनको डेट वगैरह मिल जाएगा और ये अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर पाएंगे। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक दिखाता हूं। अगर ये प्रोजेक्ट को ये टाइम पे डिलीवर कर दे तो इसका एनुअल रेवेन्यू पोटेंशियल है 525 करोड़ का, और इससे EBITDA बनेगा 450 करोड़। और प्रॉफिट का मैं अगर बताऊं तो प्रॉफिट इसका मान लो 20 से 25% भी बनता है तो कम से कम 130 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट ऐसे ही बन जाएगा यहां से। और कंपनी का आज के टाइम पे प्रॉफिट कितना है, कंपनी का आज के टाइम पे प्रॉफिट है आपको 92 करोड़। तो कंपनी का 40-50% का प्रॉफिट जंप सिर्फ और सिर्फ ये ईपीसी के थ्रू आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अगर कंपनी का सारा बिजनेस चले जाए, बस ये रह जाए, तो भी कंपनी अपने प्रॉफिट को 40% से जंप कर सकती है आपको अगले 2 साल में। एब्सोल्यूट टर्म्स में बोल रहा हूं, सीएजीआर के टर्म्स में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये रहा कंपनी का मैट्रिक्स वगैरह। आई होप कि आपको समझ में आया हो। 25 ईयर्स का ऑलरेडी पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हो चुका है, लोन लेना आसान होगा। आई होप कि आपको ये सब चीज समझ में आ रहा होगा क्या है नहीं है। अब मैं दूसरे बिजनेस वर्टिकल में जाता हूं जो कि है आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वाला, ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये लोग दो काम करते हैं, एक है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस वगैरह। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल एंकरिंग ऑफ मैसिव पावर इवैक्यूएशन ग्रिड, एग्जीक्यूशन ऑफ लाइंस अप टू 7 किलोवोल्ट, टावर इरेक्शन एंड प्रिसिजन केबलिंग। तो जो ये बड़े बड़े टावर्स आप देखते हो ना एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाला, वहां पे तार वगैरह बिछाना, वो एंड टावर बनाना, ये सब इनका काम होता है। ईपी से काम, अगर ये टावर बनाएंगे, वायर बिछाएंगे, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो अगेन ये जहां पे एक्स्ट्रा हाई आ जाता है ना वहां पे प्रिसीजन आ जाता है, और जहां पे प्रिसीजन आ जाता है वो मोट बन जाता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि इनका पावर का जो काम है वो मोट वाला काम है, और इसी की वजह से क्या होगा, इनको हाइयर मार्जिन मिलेगा यहां से। तो अगेन आपको समझ में आया होगा ईएचवी वाला क्या काम है। ये लोग टावर वाला काम करते हैं, वहां पे आपको वायर वगैरह लगाते हैं जो कि क्रिटिकल है फॉर नेशनल एनर्जी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। और हाँ, क्या इसमें डिमांड नहीं है, बहुत डिमांड है। इंडिया में ग्रिड मॉडर्नाइजेशन चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के वजह से, बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। इनफैक्ट ये कंपनी का एक मोट बनता है। दूसरा क्या है, सब स्टेशन एंड ग्रिड बैलेंसिंग। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं ना, एंड टू एंड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर हब्स। वो क्या है, ओपन यार्ड एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन, इंडोर गैस इंसुलेटेड हब अप टू 765 किलोवाट। देखो सबसे पहले समझो एयर इंसुलेटेड एंड गैस इंसुलेटेड क्या होता है, और दोनों का रिक्वायरमेंट क्या है। एयर इंसुलेटेड समवर ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, ये देखो ऐसा कुछ दिखता है। देखो क्या होता है, पावर सब ना बहुत दूर बनता है, ठीक है।
जब बहुत दूर सोलर फार्म्स कोई बहुत दूर के गांव में बन रहा है, क्योंकि वहां पे सस्ता जमीन मिलेगा आपको पावर के लिए, सोलर पावर के लिए बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, तो वहां से पावर बना के सब स्टेशन पे भेजा जाएगा, तब सब स्टेशन से हमारे सिटीज वगैरह में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सब स्टेशन सिटी के बाहर भी होता है, अंदर वगैरह भी होता है। तो देखो जब सिटी के अंदर होगा ना तो उसको कम जगह होगा, तो वहां पे नॉर्मली क्या होगा, गैस इंसुलेटेड आपको यूज होने वाला है। देखो गैस इंसुलेटेड कुछ ऐसा दिखता है, देखो ये बड़े बड़े जो वायर्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, एयर सुन, देखो कितना गैप है वायर्स के बीच में, तो जगह बर्बाद होता है। वही गैस इंसुलेटेड में क्या है, एयर की जगह गैस इंसुलेटेड में कोई सल्फर गैस होता है यहाँ पे, तो तार को ना आप बहुत नजदीक नजदीक रख सकते हो, तो जगह कम खाता है, कम जगह पे वही काम हो जाएगा जो एयर इंसुलेटेड पे आपको ज्यादा जगह लेगा। तो इनफैक्ट ये क्यों होता है, क्योंकि गैस इंसुलेटेड कम जगह लेगा, जो डेवलप्ड सिटी है उसमें जगह कम होता है, तो वहां पे एयर इंसुलेटेड को गैस इंसुलेटेड से रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि भी राइजिंग डिमांड, राइजिंग ज्यादा चीज रिक्वायर्ड होगा कम जगह पे, तो आपको नॉर्मल सब स्टेशन को गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन बनाना पड़ेगा फ्यूचर में। तो कंपनी वहां पे भी काम करती है, दिस इज अगेन मोट ऑफ दिस कंपनी। और यहाँ पे आरडीएसएस प्रोग्राम, आरडीएसएस एक तरह से समझ लो कि यही ग्रिड मॉडर्नाइजेशन जो कर रहे हैं, इंडिया का जो आपको पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है उसी के रिलेटेड चीज है। वहां पे ये लोग एडवांस डिजिटल स्मार्ट मीटरिंग वगैरह एंड रूरल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का काम करेंगे, ठीक है। आई होप कि पावर सेक्टर का इनका आपको काम समझ में आया होगा। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज टावर वगैरह जो है उसको खड़ा करना, उसमें लाइन बिछाना, सब स्टेशन एंड ग्रिड बैलेंसिंग, और यहाँ पे ये लोग ओपन ओपन यार्ड एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन बनाते हैं, उसपे से गैस इंसुलेटेड बनाते हैं, वो भी 765 किलो वोल्ट का, जो कि हाई वोल्टेज है, हाई मार्जिन होगा, हाई प्रिसीजन होगा, मोट होगा। सीधा सीधा सा बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे बड़ा जो इनका ऑर्डर बुक है आज के टाइम पे वो सोलर से है 2800 करोड़ का, पावर से है इनका 1700 करोड़ का 32%, वाटर से थोड़ा बहुत है, वाटर को इन्होंने अभी आज के टाइम पे थोड़ा पॉज किया है क्योंकि वहां से कैश रिसीवेबल का दिक्कत है। देन ये लोग रेलवे में एक्सपैंड कर रहे हैं, और सबसे बड़ा बात ये लोग डेटा सेंटर में भी ढूंढ रहे हैं। क्यों, डेटा सेंटर में आपको रिन्यूएबल चाहिए तो ये लोग सोलर का काम करते हैं, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी है, वाटर इंफ्रा भी ये देखते हैं, तो जो जो रिक्वायरमेंट होता है डेटा सेंटर का वो ये करते हैं। चलो मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा नहीं तो। तो ये लोग वाटर इंफ्रा में क्या करते हैं, वाटर इंफ्रा इनका थर्ड हो गया, जल जीवन मिशन का, वहीं पे ये लोग क्या करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह बनाएंगे। लेकिन कंपनी का नया बिड के लिए आज के टाइम पे वाटर इंफ्रा में बिड नहीं कर रही है, क्योंकि थोड़ा सा वहां पे कैश कलेक्शन का दिक्कत है। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि हम जो एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर बुक है उनको डिले एग्जीक्यूट करेंगे, और थोड़ा यहाँ पे ज्यादा बिड नहीं करेंगे, और हम दूसरे सेक्टर पे ज्यादा फोकस करेंगे, मैनेजमेंट का ऐसा बोलना है। तो यहाँ पे ये कहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में। तो वो जो आपको रेलवे के ऊपर से तार वगैरह जाता है ना, वो वाला काम करेंगे जहां पे वायरिंग वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, प्रिसीजन इंजीनियरिंग टू रिप्लेस लेगेसी डीजल ट्रैक्स विद इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। आई थिंक ये आपको समझ में आ ही गया होगा खुद ही। स्पेशलाइज 20 किलो वोल्ट 50 ये सब कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो ग्रीन मेट्रो आ रहा है ना आज के टाइम पे, वहां पे भी कंपनी जगह ढूंढ रही है अपने लिए, क्योंकि वहां पे मार्जिन ज्यादा होने वाला है। और उसके बाद क्या है, ऑलरेडी हाँ यहाँ पे आ गया अर्बन मेट्रो एंड स्मार्ट टेलीमेट्री। तो थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, इमर्जिंग फ्रंटियर्स एंड हाई ग्रोथ पाइपलाइन। तो यहाँ पे कंपनी का क्या टारगेट है, डेटा सेंटर ईपीसी। डेटा सेंटर में क्या करेंगी कंपनी, देखो ये ऑलरेडी आपको सोलर में काम करती है, सोलर प्लांट बनाने इनको आता है, पावर स्टेशन सब बनाने इनको आता है, एआईएस हो गया, गैस इंस्टीट्यूट हो गया, वो सब इनको आता है। फिर आपको वाटर इंफ्रा भी मैनेज करने आता है, क्योंकि आपको डेटा सेंटर में भी वाटर इंफ्रा तो चाहिए ना कूलिंग वगैरह करने के लिए। तो ये तीन इनके आपको पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये डेटा सेंटर में आपको ईपीसी का काम ढूंढ रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, अर्नस्ट एंड यंग एक कंपनी है जो कि बिग फोर में आती है, कंसल्टिंग कंपनी, उनके थ्रू ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि 100 करोड़ का रेवेन्यू FY27 में डेटा सेंटर ईपीसी से ये लोग करें। उसके अलावा क्या है इनका, अर्बन मेट्रो एंड स्मार्ट टेलीमेट्री। देखो ये अच्छे मतलब ईपीसी कंपनी है लेकिन थोड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग है, और आपको अर्बन मेट्रो वगैरह में भी जा रही है, ग्लोबल भी ट्राई कर रही है। तो ठीक है, कंपनी खराब नहीं है। जो वैल्यूएशन दिख रहा है, वैल्यूएशन इज अनजस्टिफाइड मेरे हिसाब से। ग्रीन मेट्रो ट्रैक्शन एंड केबलिंग फॉर अर्बन मेट्रो सिस्टम, फास्ट बिलिंग डिजिटल मीटर रोल आउट, ठीक है। तो ग्रीन मेट्रो पे ये लोग काम करेंगे। ग्लोबल इनका स्ट्रेटेजी क्या है, इवैल्यूएटिंग प्राइवेट सेक्टर ग्रिड इवैक्यूएशन इन मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, दैट इज वहां पे जा रहे हैं। टारगेटिंग रीजन विद सेवियर इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट, ताकि वहां पे जल्दी से ग्रोथ हो, ज्यादा जल्दी से काम कर सके, ये सब वहां पे ये करना चाहते हैं। और मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लाया हूं यहाँ पे,
आप लोगों का डिमांड था कि मैं पोर्टफोलियो एनालिसिस सेशन लेकर आऊं, जहां पे मैं आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताऊं, मैं आपको बताऊं कि एक रियल एनालिस्ट कैसे सोचता है। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है तो मैंने उससे क्या सोच के लिया हुआ है, मेरा टारगेट्स क्या है, और उस कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में। देन उसी को मैंने क्यों चूज किया, दूसरे को चूज क्यों नहीं किया, ये सब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताऊंगा। फ्यूचर में मेरा क्या इनको लेके प्लान है, उसके अलावा मेरे वॉच लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड चूंकि ये पोर्टफोलियो एनालिसिस सेशन है, इट विल बी अराउंड कि हर 3 महीने 6 महीने में भी एक बार होगा, और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे से इंटरेक्ट करके सीखने का। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, 13 जून को होगा और ये 20 जून को होगा, 2 सैटरडे को होगा। 2 सैटरडे क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग को जो 13 को पढ़ाऊं आप लोग से समझो वीक में, एंड देन 28 को मेरे से डाउट पूछो। एंड कंटेंट विल बी सेम, दैट इज कुछ स्टॉक को मैं 13 को कवर करूंगा, कुछ को मैं 28 को कवर करूंगा। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। और यहाँ पे 2 प्राइस टायर है, क्यों? देखो सेशन का मेन फी है 3999, लेकिन अगर आप मेरे पास्ट ऑनलाइन सेशन के परचेजर हो, डेट इज इसके परचेजर हो, तो आप इसे अवेल कर सकते हो सिर्फ 3499, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड यू अर्लियर कि मैं आप लोगों को डिस्काउंट दूंगा। और या अभी यहाँ पे दिख रहा है 50 सीट्स अवेलेबल, बट लेट मी टेल यू 15 सीट्स इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पे साइन अप कर दो और ये खरीद लो, ठीक है? दैट्स ऑल। अब मैं वापस जाता हूँ, एंड इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूँ, इनका ऑर्डर बुक के बारे में आपको बताता हूँ। इनके पास ऑर्डर बुक कितने का है? 5737 करोड़ का ऑलरेडी बता चुका हूँ। ज्यादा सोलर से है, उसके बाद पावर से है, देन लेगेसी से है, रेलवे में ये थोड़ा बहुत कर रहे हैं और आगे और ढूंढने वाले हैं। और इनका जो आपको ऑर्डर बैकलॉग वगैरह 12 से 15 से 18 महीने तक जाता है, ठीक है? फ्यूचर टारगेट्स वगैरह क्या है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या दे रहे हैं? फाइनेंशियल प्रोजेक्शन इनका है कि FY27 में 2500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, 2500 करोड़ का, 14 to 15% का इनका एबिटा मार्जिन होगा। देन कंजर्वेटिव अंडरपिनिंग कर रहे हैं ऑफ लेजर पाइपलाइन, 1400 करोड़ इन एडिशनल सोलर एजुकेशन अंडर पाइपलाइन इंटेंसली एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट ऑर्डर बुक पेंडिंग पेपर वर्क। देखो इनका क्या बोलना है कि जो हम टारगेट्स वगैरह दे रहे हैं ना, वो थोड़ा कंजर्वेटिव है, क्योंकि जो 1400 करोड़ का हमारा ऑर्डर है, इंटरनल ऑर्डर है, वो पेंडिंग है, क्योंकि पेपर वर्क चल रहा है वहां पे। इट कैन फर्दर बूस्ट देयर रेवेन्यू, और कंपनी का लॉन्ग टर्म टारगेट है 3000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू करने का। एंड मैनेजमेंट का ये भी बोलना है कि ये कंजर्वेटिव है, वी कैन एक्सीड इट टू। एंड FY28 से इनका मार्जिन आपको लिफ्ट होगा। उसका रीजन क्या है कि ये इनका जो सोलर प्लांट बनाएंगे, एसेट वाला बनाएंगे, वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है 88 to 90% के आसपास का, और ये इनका मार्जिन को अपलिफ्ट करेगा। अब मैं आपको इनका मोट वगैरह बताता हूँ। देखो ऑलरेडी मैं मोट वगैरह बता रहा हूँ। सबसे बड़ा जो इनका है कि ये आपको आज तक एक भी प्रोजेक्ट में डिले नहीं किया है। दिस रिलायबिलिटी इनहेंसेस बिडिंग क्रेडिबिलिटी। आई थिंक नथिंग टू एक्सप्लेन। एसेट लाइट मैकेनिक्स, तो इनका क्या है कि एसेट लाइट काम है, तो इनको प्रॉब्लम नहीं होता है, हाई डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं आता, क्योंकि विद एसेट देयर विल बी डेप्रिसिएशन कॉस्ट। सबसे बड़ा क्या है उसके अलावा, इन हाउस इंजीनियरिंग डेप्थ 220 प्लस स्पेशल इंजीनियर्स एट थाने हेडक्वार्टर। क्रेडिट रेटिंग इनका आपको A- स्टेबल है। अल्लो उससे क्या होगा, चीपर बोरोइंग्स इनके लिए मिल जाएगा आपको। उसके अलावा रिस्क कौन कौन सा है? पहला तो निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। मैनेजमेंट का इसमें बोलना है कि FY28 तक ये आपको पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका रीजन इन्होंने क्या किया कि हमारा कंटिन्यूस कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है। तो अगर आप जाके कंपनी को रेवेन्यू वगैरह में देखोगे ना, ठीक ठाक बढ़ रहा है, 30-40% के सीजर से बढ़ रहा है। और मैनेजमेंट का यही बोलना है कि हमारा कैपिटल डिप्लॉय होते रहता है बार बार, जिस वजह से हमारा आपको कैश फ्लो निगेटिव है। लेकिन मैनेजमेंट का यही बोलना है कि FY28 तक हमारा कैश फ्लो स्टेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट रिसीवेबल्स पे क्या है कि 1013 करोड़ रुपीज, 400 करोड़ टाइड इन जल जीवन वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स। इनका बोलना है कि 400 करोड़ का हमारा जो है जल जीवन पे कॉन्ट्रैक्ट्स है। और उस पे मैनेजमेंट का क्या बोलना है, 20 करोड़ बैड डेट प्रोविजन क्लियर्ड इन Q4 टू क्लीन बैलेंस शीट। देखो मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि ये हमें मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग, गवर्नमेंट का पैसा मिल ही जाता है, देर सवेर मिल ही जाता है, फिर भी हमने इसे थोड़ा उसमें डाल दिया है, प्रोविजन कर दिया है। ट्रेड पेबल्स में क्या है, 788.4 करोड़ यूटिलाइजिंग सप्लायर क्रेडिट लाइन, ऑफसेटिंग स्लो सरकारी रिसीवेबल्स। नथिंग बिग एक्चुअली में, आपको समझ में आ ही गया होगा। लॉजिस्टिक चैलेंजर डिप्लॉइंग
4,200 crore solar expansion across 150 spread location requires high level synchronization। तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो 4,200 करोड़ सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, आपको सोलर प्लांट बनाएंगे आई थिंक 900 मेगावाट के आसपास का, उसके लिए कैपेक्स भी लगेगा और वो लगभग 150 अलग अलग लोकेशन पे है। तो आप सब लोग कितना बड़ा चैलेंज है उसको एक तरह से सिंक्रोनाइज करके बनाना। लेट्स सी कंपनी हैज गुड एक्सपर्टाइज, लेट्स सी ये डिलीवर करते हैं कि नहीं। और अगेन फाइनल टेक क्या है यहाँ पे, फाइनल टेक एक कंपनी की ईपीसी है, आपको एसेट मॉडल पे जा रही है विच इज अ गुड सिंबल, क्योंकि एसेट मॉडल में जब जाएगी तब इनका आपको मार्जिन बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा तो ये लोगों के नजर में आएंगे मे बी कमांड हायर मार्जिन। दैट्स ऑल। अब मैं आगे जाता हूं, आपको कुछ अपना इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने दो कैलकुलेशन किया हुआ है, एक FY27 के लिए, FY28 में। FY27 के लिए इन्होंने क्या बोला है, 2500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। डू दे हैव ऑर्डर बुक? यस दे डू हैव ऑर्डर बुक, ठीक है, इनके पास ऑर्डर बुक है, आज के टाइम पे अच्छा खासा इतना कर सकते हैं। अगर ये इतना रेवेन्यू कर देते हैं 2500 करोड़ का, तो इनका एबिटा कितना बनता है, एज्यूमिंग फंड 15%, तो वो बनेगा 375 करोड़ का। पीबीटी बनेगा आपको 315 करोड़ का। मैंने 60 करोड़ माइनस कर दिया। 60 करोड़ क्यों माइनस किया, इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस अदर इनकम, इन इसको मैंने घटाया। ये कंपनी के आपको एबिटा में से घटाओगे तब निकलेगा पीबीटी। ये सब मैंने अगेन आपको यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे निकालते हैं नहीं निकालते हैं देख लेना एक बार, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे फिर से जाता हूं, आपको समझाऊंगा पैट कैसे करना है। आप मेरा वो वाला सेशन ले लेना, कैसे मैं ये सब निकालता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देन आपको पैट कैसे निकालूंगा, पैट के लिए और कुछ नहीं, पीपीटी को अगर 0.75 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, निकल जाएगा मेरा प्रॉफिट। और पैट FY26 कितना था, FY26 का पैट देखोगे तो आपको 92 करोड़ था। तो कंपनी के प्रॉफिट में कितना जंप आएगा, 2.57x का। अगर जो मैनेजमेंट बोल रही है वो डिलीवर कर दे तो ये बात का ध्यान देना, अगर मैनेजमेंट जो बोल रही है वो डिलीवर हो जाए तो कंपनी का प्रॉफिट 2.5 गुना हो सकता है। मान लो थोड़ा भी मिस भी हो जाए तो भी कंपनी का प्रॉफिट 2 गुना हो सकता है। एंड फॉरवर्ड पी कंपनी का सिर्फ 7.65 बनेगा। आज के टाइम पे पी रेशियो कितना है आपको, 19.6। एंड सपोज अगर वहां पे बुल रन रहा तो दिस कंपनी कैन कमांड, अगर 15 का भी पी कमांड करे उस टाइम पे और जो करंट पी है वो भी कमांड करे, तो कंपनी हैज ए पोटेंशियल ऑफ 2.5x फ्रॉम ईयर अकॉर्डिंग टू मी, इफ कंपनी एग्जीक्यूट जो ये बोल रही है। अगर ये एग्जीक्यूट कर देते हैं दे हैव गुड पोटेंशियल। और उससे बड़ा चीज मैं दिखाता हूं, मैनेजमेंट ने क्या बोला, FY28 में ये लोग 3,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। देखो मेरा ये मानना है, मैनेजमेंट ने बोला हम मिला के करेंगे कंजर्वेटिवली, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि 3,000 करोड़ का करेंगे, उसके ऊपर से पावर सेलिंग का करेंगे। क्योंकि सेंस बनता है ना, 20% भी तो ग्रो करेंगे ना ईयर ऑन ईयर, नॉर्मल बिजनेस है ये, तो पावर सेलिंग का अलग से आ गया, ठीक है। तो उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट बन सकता है, मैं ये वाला प्रॉफिट कंबाइन कर दिया हूं तो 423 करोड़ का पैट जंप आ सकता है अगले 2 साल में, दैट इज बाय FY28 4.61 का। CAGR इज ग्रेटर देन 100%, फॉरवर्ड पीई 4.26, CAGR 100%, पेग 0.2। तो कंपनी अपने प्रॉफिट को अगले 2 साल में 4 गुना कर सकती है एंड अवेलेबल एट अ पी ऑफ ओनली 20। तो मेरे हिसाब से ये सस्ती डील है। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, ईबीसी में आज के टाइम पे मार्जिन डिक्लाइन हो रहा है, तो कंपनी को अपने मार्जिन को प्रूव करना पड़ेगा कि हम मार्जिन को 14-15% ही सही लेकिन स्टेबलाइज तरीके से कर पा रहे हैं। एंड आईपीपी के वजह से, एसेट की वजह से कंपनी को दिखाना पड़ेगा फ्यूचर में कि हमारा मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। अगर ये कंपनी सक्सेसफुली सब एग्जीक्यूट कर दे, कंपनी हैव बैकिंग फ्रॉम गुड इन्वेस्टर, गुड एज इन्वेस्टर्स, सो दिस इज द कंपनी व्हिच कैन मेक गुड मनी अकॉर्डिंग टू मी। अगेन दिस इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, मेरा एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मार्केट में बहुत सारे वेरिएबल कंपोनेंट्स होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। आई कैन गो रॉन्ग टू। एंड अगेन मैं लास्ट में बता रहा हूं, मैं आपके लिए पोर्टफोलियो एनालिसिस सेशन लाया हूं जिसमें मैं आपको अपना सोच बताऊंगा कि मैं कैसे कोई भी कंपनी को खरीदने या बेचने का डिसीजन लेता हूं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उसको मैंने क्यों खरीदा है और जो मेरे पाइपलाइन में है वो क्यों है। दैट्स ऑल। कंक्लूडिंग इट कि ये जो विक्रम इंजीनियरिंग है ये मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है आज के टाइम पे, गिवन कि ये कंपनी एग्जीक्यूट कर दे जो ये बोल रही है। एंड दैट्स ऑल, कीप ट्रैकिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी। दैट्स ऑल, बाय।